हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ बारबीटल। ठीक है, तो बारबीटल का कोई दूसरा नाम बताएगा? इसको बारबीटोन भी कहते हैं। कैसे बच्चा? देखो यहाँ पे तुम लोग पढ़े होगे एक आइसोमेरिज्म जिसका नाम है टाउटोमेरिज्म। ठीक है, ठीक। तो उसमें टाउटोमेरिज्म में क्या होता है बच्चे, ये तुम्हारा एलिमेंट है, ठीक, इससे जुड़ा तुम्हारा मीना है यानी कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, और ये तुम्हारा अल्फा कार्बन है। ठीक, अब अल्फा कार्बन से जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है उसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तब ये क्या होता है, मीना से, ठीक, ये हाइड्रोजन क्या होता है, मीना के पास चला जाता है और ये इसका डबल बॉन्ड एलिमेंट और कार्बन के बीच में आ जाता है। तो ये क्या बन जाता है बच्चे, ये साइन है टाउटोमेरिज्म का। ठीक, तो यहाँ पे बन जाता है एलिमेंट, ठीक, और ये मीना, मीना मतलब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाता है, एलिमेंट और कार्बन, ठीक, जो भी एटम है अल्फा वाला उसके पास डबल बॉन्ड आ जाता है, यहाँ से एक बॉन्ड कम हो जाता है। तो इसको कहते हैं टाउटोमेरिज्म। ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजन है यहाँ से सबसे यहाँ यहीं पे देख लो, एक को करा के देख लें, ये हमारा मीना है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन पे क्या होगा, ये नाइट्रोजन है, ये कार्बन है और मीना है, तो कार्बन से ये नाइट्रोजन है। ठीक, अब ये नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन क्या होगा, इधर इस पे शिफ्ट आ जाएगा, ठीक, और इसका जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ चला जाएगा, इस पे चला जाएगा। तो ये टाउटोमेरिज्म दिखाते हैं, इसलिए कीटो और इनॉल फॉर्म दोनों होता है, इसीलिए तुम बारबीटल भी कह सकते हो और कह सकते हो बारबीटोन भी कह सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब सिंथेसिस देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग कंपाउंड लेंगे। देखो जहाँ पे पोलर बॉन्ड है वहाँ पे तोड़ दो उसको। ठीक, तो यहाँ पे सबसे बॉन्ड की पोलैरिटी यहाँ है। ठीक, तो एक मॉलिक्यूल इसको ले लो, और ये तुम्हें दिख रहा होगा क्या, जिंदगी में पढ़े हो कभी, यूरिया का स्ट्रक्चर। यूरिया क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड, वहाँ पे 2 NH2 लगा दो, ये क्या हो जाता है बच्चे, यूरिया हो जाता है। ठीक, अब यूरिया ले लो, ठीक, उसके बाद ये ले लो। अब तुम्हें यहाँ पे देखो ये C डबल बॉन्ड O है। ठीक, तो कोई ऐसा ग्रुप यहाँ पे लगाओ जो आसानी से सबसे बढ़िया लीविंग ग्रुप हो। ठीक, तो सबसे बढ़िया लीविंग ग्रुप हमने पढ़ा होगा क्या सर, जो वीक बेस होते हैं वो बेटर लीविंग ग्रुप होते हैं। ठीक, तो ये हमने पढ़ा था सबसे ज्यादा इथॉक्साइड, ईस्टर बना के उसको इथॉक्साइड हटा देते थे, हेलोजन्स हटा देते थे, ठीक है, क्लोराइड बढ़िया हटा देते थे। ठीक, तो तुम लगा सकते हो यहाँ पे ईस्टर बॉन्ड बना सकते हो बहुत आसानी से। CO है, O लगा के OC2H5 क्या हो जाएगा, ईस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पे हम लोग ये कंपाउंड लेते हैं, ये तो हमारा मेन था। ठीक, अब इसको क्या लेते हैं, हटाने के लिए, क्योंकि ये बढ़िया लीविंग ग्रुप है। ठीक, अब यहाँ से क्या होता है बच्चे, अब देखो यहाँ पे C2H5O लिया है हमने रिएक्टेंट में, तो उसी का हम लोग सॉल्वेंट ले लेते हैं। ठीक, सोडियम इथॉक्साइड ले लेते हैं और उसको एथेनॉल में घोल देते हैं। अच्छा, ये दोनों दो कार्बन का सब है, इसका क्या फायदा होता है बच्चे, तो इसका ये फायदा होता है कि जो नंबर ऑफ बाई प्रोडक्ट होते हैं, जो हमारे लिए बाई प्रोडक्ट क्या होते हैं, जो हमारे लिए अनयूजफुल होते हैं, वो उसकी क्वांटिटी, उसका अमाउंट कम हो जाता है, नंबर ऑफ बाई प्रोडक्ट कम हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे C2H5 यहाँ पे C2H5 आराम से निकल जाए, इसका कोई यूज है नहीं। अब क्या होता है, ये जो सोडियम इथॉक्साइड होता है यहाँ पे H+ ले लेता है और यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट करता है। अब ये न्यूक्लियोफाइल जो होता है, ठीक, क्या करता है, यहाँ पे अटैक करता है। ठीक, अब जब ये यहाँ पे अटैक करेगा तो क्या होगा, यहाँ से सबसे पहले सिंपल सी बात है, सिंपल सा क्या करोगे, यहाँ से H निकालो और यहाँ से ये ऐसा निकाल दो। अगर हमें मैकेनिज्म नहीं आती तो इसको यहाँ से निकाल दें, इसको डायरेक्ट जोड़ दें। तो देखो यहाँ से हमने निकाला और इसको हमने डायरेक्ट जोड़ दिया, ये बना हमारा बारबीटल। ठीक है, अब ये बारबीटल होता है, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है तो ये टाउटोमेरिज्म पाया जाता है, तो इसका डबल बॉन्ड इधर भेज दो और इसके हाइड्रोजन को यहाँ भेज दो। ठीक, अब ये जो कंपाउंड बनता है ये हमारा OH की वजह से स्लाइटली एसिडिक होता है। ठीक है, तो एसिड को अगर हम लोग सॉल्ट बनाते हैं, देखो सॉल्ट होता है उसकी पोलैरिटी ज़्यादा होती है, वाटर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक, इसीलिए हम उसको ओरल डोसेज फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं बहुत आसानी से। इसीलिए हम लोग जितने भी ड्रग होते हैं देखोगे वो अक्सर हमारी सॉल्ट फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक, तो इसीलिए हम एसिड है, अब इसका सॉल्ट बना देते हैं, तो एसिड है तो क्या ले लेंगे, बेस, सॉल्ट बन जाएगा। यहाँ से क्या होता है,
H हट जाता है और यहाँ पे इसका सोडियम आ जाता है, यहाँ पे HOH और H हट के क्या हो जाता है -H2O। ठीक है, तो ये हमारा बन गया बारबीटल सोडियम जो हमारा एक्चुअल ड्रग है। ठीक, तो अब हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं, थोड़ा सा मैकेनिज्म भी देख लें, बहुत इजी है। मैकेनिज्म क्या है कि ये हमारा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जनरेट करता है, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे हमारे इस कार्बन पे अटैक करता है। ठीक, अब ये क्या करता है, यहाँ से H लेता है, ठीक, यहाँ से H लेता है और ये C2H5OH बन जाता है। ठीक, तो उसके बाद कितने कम मॉलिक्यूल्स बनेगा, एक ये और एक ये, 2 मॉलिक्यूल C2H5OH निकाल दिया, बाकी वही प्रोसेस है। ठीक है, एसिडिक ग्रुप, ये तो ईस्टर ग्रुप है, लेकिन एसिडिक ग्रुप जानते हो, ऑक्सैलिक एसिड, मैलोनिक एसिड, ये सब पता है। देखो ट्रिक है हमारा ओम्स गैप्स, क्या होता है ओम्स गैप्स। ठीक है, तो ओम्स मतलब होता है ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है बच्चे, ये 2 एसिडिक ग्रुप लगा दो, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारा हो गया ऑक्सैलिक एसिड। ठीक, ये ऑक्सैलिक एसिड। उसके बाद होता है मैलोनिक एसिड। मैलोनिक एसिड क्या होता है बच्चे, इसी में तुम क्या कर दो CH2 ऐड कर दो बीच में, तो ये क्या हो जाएगा CH2COOH। ये क्या हो जाएगा बच्चे मैलोनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड क्या होता है बच्चे, यहाँ पे 2 CH2 ऐड कर दो, CH2COH। ठीक है, ग्लूटारिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ऐसे ऐसे CH2 बढ़ाते जाओ तुम्हारा। तो यहाँ पे कितना कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, 1 2 3, यानी कि मैलोनिक एसिड का है। ठीक, तो मैलोनिक एसिड का ईस्टर है, इसलिए क्या कहते हैं मैलोनेट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 2 3, तो 2 पे क्या है डाई इथाइल, तो ये है डाई इथाइल, 2 डाई इथाइल। अब ये क्या है डाई इथाइल। ठीक है, तो डाई इथाइल 2 डाई इथाइल मैलोनेट। ठीक है, अब देखो इथाइल इथेनोएट पढ़े होगे ईस्टर का नॉमेनक्लेचर। ठीक, अब यहाँ किसका, ठीक बारबीटल, उसका तो पता है, ये बारबीटल सोडियम हो गया। इसका बताओ बारबीटल या फिर बारबीटोन का नॉमेनक्लेचर बताओ। तो बच्चे थोड़ा सा अगर आपको पता होगा कि यहाँ पे पहले बेसिक रिंग जानो मेटा पे। ठीक है, तो 1 और 3 पे नाइट्रोजन लगा दो और 3 क्या लगा दो बच्चे, 3 डबल बॉन्ड लगा दो, तो ये कौन सा रिंग हो जाता है पायरीमिडीन। ठीक है, पिरामिडीन रिंग। अब पिरामिडीन रिंग होता है, पिरामिडीन रिंग को क्या करो बच्चे 3 ऑक्सीजन लगा दो। अच्छा, इसका नंबरिंग क्या होता है, नंबरिंग क्या होता है, यहाँ से हेटेरोएटम से स्टार्ट करो और जो हेटेरोएटम इधर से नहीं, जो हेटेरोएटम दोबारा पास में मिले उसको नंबर दे दो, 2 3 4 5 6। ठीक है, अब क्या करो बच्चे, यहाँ से ये हमारा डबल बॉन्ड हटा दो। ठीक, अब क्या कर दो डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन जोड़ना है तुम्हें, नाइट्रोजन के जस्ट पूरा घेर दो ऑक्सीजन को। तो नाइट्रोजन को घेरना है, यानी कि नाइट्रोजन के इधर नाइट्रोजन ये है, दूसरा नाइट्रोजन ये है। ठीक, मार्कर का कलर चेंज कर लीजिए सर, क्योंकि बहुत ही डाउटफुल है। अब ये नाइट्रोजन इसके जस्ट बगल भी ऑक्सीजन है, इसके जस्ट बगल भी ऑक्सीजन, इसके जस्ट बगल भी ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन मैंने लगाया घेर दिया। इसको कहते हैं बारबीट्यूरिक एसिड। क्या कहते हैं बच्चे बारबीट्यूरिक एसिड। ठीक है, इसी को बारबीट्यूरिक एसिड कहते हैं। अब ये तुम्हारा जो रिंग हो गया, ये सबसे पहली बात पिरिमिडीन हो गया और बारबीट्यूरिक एसिड। ठीक, किस पे है, 2 पे है, 4 पे है और 6, या फिर तुम कह सकते हो पिरिमिडीन 2,4,6 ट्राइओन को क्या कहते हैं बारबीट्यूरिक एसिड। अब यहाँ पे देखो, इसका नाम देखो। ठीक, यहाँ पे 5वां पोजीशन जो है हमारा, ठीक, इसको भी नंबर दे दो, 1 2 3 4 5 6, 5वां पोजीशन है जो हमारा खाली है। 2 हाइड्रोजन लगा, 2 हाइड्रोजन लगा के 2 क्या लगा देते हैं बच्चे एथाइल ग्रुप लगा देते हैं। क्या लगाते हैं एथाइल ग्रुप। ठीक, तो ये हमारा किसका स्ट्रक्चर बन जाता है बारबीटल या फिर बारबीटोन। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है कि नाम देखो, तो देखो 5 पे क्या लगा है डाई इथाइल। ठीक, तो 5 डाई इथाइल। अब पूरा नाम कर दो बारबीट्यूरिक एसिड, या फिर पिरिमिडीन वाला ले लो, तो तब भी क्या होगा 5 डाई इथाइल। अब ये पिरिमिडीन है, यानी कि ये ऑक्सीजन नहीं रहेगा पिरिमिडीन का तो हमारा केवल रिंग था ना, तो क्या हो जाएगा 2,4,6। ठीक है, ट्राइओन। ठीक है, ओन है कीटोन है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 5 डाई एथाइल पिरिमिडीन 2,4,6 ट्राइओन। ठीक है, तो ये नाम हो जाएगा। और 1-2 नाम है, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में कहाँ है, देख लो एक बार।